ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है, सो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होने वाला है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगा, सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। हाय, आई एम वासु एंड यू हैव सीन दीज वीडियोज़ ऑन इंटरनेट एंड आई एम द गाय बिहाइंड दैट। बट मैं डिज़ाइनिंग में ना स्टार्टिंग से नहीं था, सो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, ठीक है। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मुझे लेना आर्ट्स था 10th में, बट ड्यू टू कुछ भी बोलो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया मैं कि मैं आर्ट लेके कुछ कर पाऊँगा एंड ऑल। सो मैंने कॉमर्स लिया, ठीक है। उस चीज़ का मुझे हमेशा वो था, मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाया करता था। सो दीज वर सम पेंटिंग्स, ठीक है। और इतना मत जज करना, बहुत 10वीं 9वीं में करता था मैं वो सब चीज़ें। उसके बाद 12th में मैंने कॉमर्स वगैरह ली, सीयूटी आया, तो मैंने पढ़ा। मैंने 12th में मैं 11 तक बिल्कुल नहीं पढ़ा था, 12th में मैंने पढ़ना चालू कर दिया था थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो मेहनत करने की आदत लग गई थी एक तरह से। फिर जैसे ही मेरा 12th ख़त्म होता है, 12th ख़त्म होने के बाद मेरे को था कि मुझे कुछ करना है, बट मतलब मेरा बिलोंगिंग तो थोड़ा क्रिएटिव फील्ड से ही था। तो मैंने बोला अब थोड़ा सा ब्रेक है, तो मैंने स्टार्ट चालू किया डिज़ाइनिंग के लिए। मैंने यूट्यूब से सीखा, मतलब एबिकॉनिक हो गए और जीएफएक्स मेंटर और राजीव मेहता, लाइक बहुत सारे लोग थे, इंडियन भी थे, फॉरेनर्स भी थे। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। इन सब चीज़ों को सीखते सीखते मेरे को धीरे धीरे डिज़ाइन करना आ गया, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ क्या करी ना, जो चीज़ मेरे लिए बहुत वर्कआउट करी, मैंने खाली डिज़ाइन करके अपने तक नहीं रखा। मैंने जो भी डिज़ाइन सीखा, मैंने सबको सेल्फ स्टार्ट किया, बहुत किताबों से भी, यूट्यूब से भी। किताबों से थोड़ा कम, सही बताऊँ, यूट्यूब से बेसिकली बहुत ज़्यादा। मैं बिंज वॉच करता था, लाइक खाना खाते हुए, सोने से पहले, बहुत इतने डिज़ाइंस देखे हैं, बहुत डिज़ाइंस देखे। पिंटरेस्ट बैठ के स्क्रॉल करे जा रहा हूँ। सो ये सब करते करते मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू लाइक शो दिस टू द वर्ल्ड। ओके, एक मिनट, सॉरी। So I thought कि like why not to show this to the world, and then I started posting on Instagram. So मेरा पहला पोस्ट कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है। मैं जब सीख रहा था, थोड़ा था, बस चल रहा था और ऐसे कुछ दिखता था, ये इस तरह के कुछ डिज़ाइंस थे। बट मैंने वो नहीं किया और मैंने पोस्ट करना चालू किया, करता गया। और आफ्टर मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने बाद जाकर एक रील थी बिका जी की, ये वाली। और ये रील वायरल हो गई, थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ वायरल हो गई, मतलब यार मेरे लिए तो वायरल ही था ना, 50 फॉलोअर्स थे, सो वायरल ही समझूंगा। इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए अराउंड। और इस वीडियो ने मुझे इतना अट्रैक्शन दिया, अट्रैक्शन छोड़ो, इस वीडियो ने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो दी थी ना, दैट वाज होप, कि मैं क्रिएटिव फील्ड में भी ग्रो कर सकता हूँ। मेरे को लोग करते हैं, लाइक लोगों को डिमांड है क्रिएटिविटी की। उस वक्त मैं बहुत बाउंडेड था, मुझे कुछ नहीं पता था मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट 3 साल, साढ़े 3 साल पुरानी बात है। फिर ये सब जैसे मेरा पीरियड निकला, मेरे पास जैसे ही क्लाइंट्स आने अप्रोच करने चालू हुए, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भर जाते थे कि लोगो कर लो पैकेजिंग। मैंने स्टार्टिंग में हर चीज़ के लिए काम किया है। मैंने जितना छोटे से छोटा क्लाइंट आप इमेजिन कर सकते हो ना, जितना छोटा, जितने कम रेट्स, मेरे स्टार्टिंग का एक लोगो मैंने बना के दिया है, वो 800 रुपीज़ में मैंने लोगो बना के दिया था। अगर मुझे दिखेगा तो मैं वो लोगो यहाँ भी भेज दूँगा, बहुत बिल्कुल डिज़ास्टरस काम है, बट मैंने किया था वो चीज़। और क्लाइंट को उस टाइम पे सैटिस्फैक्शन था उस चीज़ का। फिर वो धीरे-धीरे करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऑलमोस्ट 50-60 ब्रांड आइडेंटिटीज़ बना ली। वो काम थोड़ा इम्प्रूव होता गया, मैं बहुत सीखता गया। मतलब मैंने सीखना, सबसे बड़ी बात थी कि मैंने उसमें सीखना बंद नहीं किया। जितना मुझे ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा था, मैं कभी किताबें नहीं पढ़ पाया इतनी, ना मतलब पॉडकास्ट वगैरह इतने, बट मुझे डिज़ाइन देखना बहुत पसंद था कि ये इसके पीछे ये कारण क्यों है, ये डिज़ाइन बना है, ये क्यों बना है। मुझे वो रीज़निंग बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने वही चीज़ अपना चालू रखा और मैं आगे करता गया, धीरे-धीरे क्लाइंट्स आए। बट इंस्टाग्राम जैसे ही मेरे पास वो आया था ना, क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स आए थे, तो पैसे आए नए-नए और पहली बार आए थे, ठीक है। उससे पहले मैं एक इंटर्नशिप ढूँढ रहा था कि 2000 रुपए की महीने में मुझे कोई इंटर्नशिप मिल जाए वगैरह, वगैरह। उसके बाद फिर क्लाइंट्स आए थोड़े बहुत, मेरे को एक्सपोज़र मिला, काम मिला। और मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्लाइंट के साथ मैं सैटिस्फाइड हूँ इस चीज़ को लेके, कि अगर मैंने एक्स अमाउंट लिया है तो मैंने उन्हें 2x की डिलीवरी दी है हमेशा, कि अगर उन्होंने इतना माँगा है तो उस प्रपोज़ल से ज़्यादा बढ़ के मैंने काम करके दिया है हमेशा। उस चीज़ से उनका रिलेशन मेरे से बहुत बढ़ गया। तो वो रिलेशन के चक्कर में मेरे को और काम आने लगा, तो काम ठीक-ठीक आ रहा था एंड आई वाज़ लाइक अर्निंग, ओके, बट नॉट दैट क्रेज़ी अमाउंट, बट बहुत एक नॉर्मल, एक मिनिमल। फिर उसके बाद मैंने ना इंस्टाग्राम, जहाँ से मुझे मेन सोर्स मिला था, वो मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नया जब पैसे आते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वही होने लगा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आने लग गए। तो फिर धीरे-धीरे मैं इंस्टाग्राम पे वापस, लाइक 2 साल मैंने, मेरे 600 फॉलोअर्स थे, मुझे अभी भी याद है। और वो 600, अभी आप मेरे हाइलाइट्स में इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, मेरे 650 के फॉलोअर्स का एक हाइलाइट लगाया हुआ है।
और अब मैंने चेंज किया था जब थोड़ा ग्रो हुआ है। तो उसके बाद ये सब करने के बाद मेरी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था और फिर मैंने इन सब चीज़ों के चक्कर में ना इंस्टाग्राम छोड़ दिया। लाइक मैं उस पे पोस्टिंग रेगुलर नहीं कर पा रहा था क्योंकि क्लाइंट वर्क भी है, सीखना भी है और फिर लगे हाथ मेरा एडमिशन भी हो चुका था। तो मेरा जो एडमिशन हुआ था वो हंसराज में हुआ था दिल्ली में और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा था। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये चीज़ ली थी, बट वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था इन सब चीज़ों को मैनेज करके रखना और साथ में जिम भी करना है, वो सब मतलब बहुत सारा हौच-पौच होता था। तो इंस्टाग्राम हटता गया। आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं पोस्टिंग कर रहा था और मेरे ऑलमोस्ट 650 के आसपास फॉलोअर्स थे। ये मैं आपको हाइलाइट भी लगा दूँगा, मैंने लास्ट हाइलाइट्स अपना 650 के लगाई थी। उसके बाद जब फ्रीलांस में बहुत एक्सपीरियंस आ गया कि क्लाइंट से कैसे काम डील करते हैं, प्रिंटिंग में क्या होता है, डिज़ाइन बनता कैसे है, सोचते कैसे हैं। जब मुझे एक तरह से सच बताऊँ थिंकिंग आ गई कि हाँ, डिज़ाइन के पीछे की थिंकिंग कैसे लगाते हैं। तब मैंने एक तरह से अपना मेरे एक पार्टनर है जो मुझे वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले हैं, उनके साथ मैंने अपना एजेंसी चालू किया, ए डिज़ाइनर नाम की। ए डिज़ाइनर के साथ हमारा बहुत सिंपल मोटिव था कि हमारे को बेस्ट क्वालिटी का वर्क देना है क्लाइंट को, सिंपल। तो ये करते हुए एजेंसी भी साथ में चलाने का हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, क्लाइंट्स के लिए भी काम हो रहा है, सीखना भी हो रहा है, जिम भी हो रहा है। तो ये करते-करते मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने डिसाइड किया कि एजेंसी तो हमने स्टार्ट पहले ही कर दी थी, हमने कुछ क्लाइंट्स कैटर किए थे वगैरह, बट प्रॉब्लम बहुत हो रही थी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे मतलब कोई सोशल सर्कल नहीं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। कॉलेज जाना फिर एकदम सीधा घर आ जाना, कुछ भी नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते-करते, जगल करते-करते फिर हम पहुँचते हैं कि मैंने सोचा कि अब हम एक तरह से फ़ोकस करेंगे क्लाइंट्स के ऊपर और मैंने अपना कॉलेज थोड़ा-सा पीछे किया कि अब असाइनमेंट छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं, पेपर में नंबर नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। ये समझाना पेरेंट्स को बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट वो अभी तक नहीं समझे, मैं सही बताऊँ तो उनको ये है कि पढ़ ले, बट जो भी है। सो साथ में वो सब चीज़ें करना मेरा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने कॉलेज छोड़ना थोड़ा-सा प्रेफ़र किया कि मैं कॉलेज कब आऊँगा, जाऊँगा। तो मैंने पूरा फ़ोकस अपना पार्टनर के साथ मिलके हमने मतलब उस पे डाला एजेंसी के ऊपर और फिर हमने कंटेंट क्रिएशन इस फ़रवरी से बहुत सीरियसली लेना चालू कर दिया और कंसिस्टेंसी से अपलोड किया। नया क्रिएटिव जो चीज़ मार्केट में नहीं है वो कैसे ला सकते हैं। मतलब मेरा फुल फ्लेज जॉब हो गया था कि मेरे को एजेंसी ग्रो करनी है और मुझे डिज़ाइन में जितना मैं सीख सकता हूँ डेली बेसिस पे, जितने अपने हाथों से मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ या जितना मैं काम कर सकता हूँ, उतना मेरे लिए बेनिफिटेड है। तो वो किया और लकीली वो चीज़ इतनी आप लोगों ने मतलब उसको मैं बोल सकता हूँ कि प्यार दिया या फिर मतलब जो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया वो, लाइक इंटरेस्ट बहुत मिला उस चीज़ से। बहुत सारी वीडियोज़ फिर मिलियंस में भी गई, बहुत लोगों से रिकॉग्निशन मिला। फिर उसके बाद करते-करते इसी साल में मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलके हमने एक स्टूडियो भी बना लिया। ये मैं एक छोटा-सा क्लिप डाल दूँगा, पूरा वीडियो बाद में डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेनी चालू कर दी। सो एक तरह से ये जो साल था ना मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। लाइक अगर मैंने वो स्टेप नहीं लिया होता कि मैं एक बैक डाउन कर रहा हूँ और मैं ऑल इन जा रहा हूँ, तब तक ये शायद नहीं होता। बाकी देखो जो भी है अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, मैं सिर्फ यापिंग करे जा रहा हूँ, हो सकता है। बट इन चीज़ों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करते हैं और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स होते कैसे, क्रिएटिविटी कितनी एक्सटेंड तक आप जा सकते हो और कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं, कैसे क्लाइंट्स के साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हो, एज़ अ स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग से पहले काफ़ी अर्न किया है। उसके बाद मैं अपना एजेंसी में अपना चालू किया और अब फाइनली मेरा 4 साल की डिग्री होती है, बट मैंने 3 साल में अपना मतलब वो कर लिया कॉलेज ख़त्म कि मेरे को अब आगे नहीं है। ग्रेजुएशन मैं कर चुका हूँ हंसराज से। बाकी अब मेरे को उस फील्ड में कंटिन्यू नहीं करना। मेरे को यही है कि मैं इसमें अभी भी ऑल इन जाऊँगा और अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो होनी है, लाइक बहुत बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं। बहुत प्लान चल रहा है बैकएंड पे और मेरे यूट्यूब चैनल लगाने का मेन पर्पस यही था कि मेरे को इंस्टाग्राम पे छोटे से उसमें लाइक 30 सेकंड में कुछ बोलना है, अटेंशन स्पैन वगैरह बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को। ताकि जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हैं ब्रांडिंग में, जिनको जेन्युइनली फील्ड में बढ़ना है, क्यों? क्योंकि फ़ोटोशॉप वगैरह चलाने वाले बहुत लोग हैं, बट क्रिएटिव थिंकर्स जो है ना, जो सोच सकते हैं, वो नहीं है मार्केट में। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ और उस चीज़ की बहुत वैल्यू है। मैं बस वही चीज़ अगर मैं देखो, आप लोग मेरे से दूर हो, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है वीडियो कौन नहीं, बट मैं ये अपने लिए छोटे उसके लिए बना रहा हूँ, यंगर सेल्फ बोल सकते हो। मतलब ये चीज़ अगर मुझे मेरे पॉइंट पे मिलती तो मेरे लिए लाइक काफ़ी शॉर्टकट हो सकता था। तो आगे कंटेंट मेरा यही आने वाला है कि किस तरह से मैं अपने वो यंगर सेल्फ को जो छोटे से उस एरिया में स्टक है कि उसको नहीं समझ आ रहा क्लाइंट्स के कैसे करना है, काम कैसे होगा, क्या नहीं है, उसको मैं गाइड कर पाऊँ। सो आगे आने वाले वीडियोस वैसे ही रहने वाले हैं। सो बस एक इतना सा एक छोटा सा इंट्रो वीडियो मुझे बनाना था कि ठीक है, बस वीडियो बाहर चला जाए। लेट मी नो गाइस कि आप लोग कमेंट्स में
कि किस टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि थोड़ा मैं वीडियोस बनाऊँ जो मेरे से अलाइन करे, जिस पे भी मेरी नॉलेज बेस्ट होगी, मैं उस चीज़ पे आगे अपने लाइक वीडियोस बनाना पसंद करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू अलॉट अगर आपने मेरा ये बुरा यार सेशन सुना, और प्लीज़ फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर देना यार, अब चेंज होने वाला है, वो सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास ऐसे ही इनसाइटफुल वीडियोस थोड़े बहुत आते रहेंगे। अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितनी पोस्टिंग करूँगा, बट जो भी है अब करेंगे पोस्ट। अगर ये आदमी ने वीडियोस बना ली तो वीडियो पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो देखते हैं बस। चलो, थैंक यू लॉट, बाय।